नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बिसोई ट्रेड लाइव में स्वागत है। आज का वीडियो में बातें करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। देखेंगे कि कल के लिए क्या इंट्राडे ट्रेडिंग सेटअप हो सकता है। तबीयत कुछ दिनों से ही खराब था और आज बहुत ज़्यादा ही खराब था, इसीलिए लाइव मार्केट में भी नहीं आए और ट्रेडिंग भी कुछ भी नहीं किए। तो थोड़ा रेस्ट लेने के बाद मैंने ये वीडियो शुरुआत कर रहा हूँ और मेरा हिंदी थोड़ा खराब है, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा क्योंकि मैं वेस्ट बंगाल कलकत्ता से आता हूँ। तो यहाँ पे बंगाली बातें करते करते मेरा हिंदी समझ ही जाएंगे कि मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है अब लोगों की तरह। जो भी है, तो कल के लिए क्या सिचुएशन बन रहा है वो देखने का प्रयास करते हैं। 25,030 ये जो स्विंग है, इसको अगर गैप डाउन के साथ खोलते हैं रिटेस्ट हो सकता है मगर शर्त यही है उस टाइम यहाँ पे जो स्विंग हाई बना हुआ है ब्रेक ना करे, क्योंकि कल मैंने वीडियो में आपके साथ शेयर किए थे कि यहाँ पे अगर ये स्विंग हाई या स्विंग लो ले लीजिएगा तो यहाँ पे देखना यही है कि स्विंग लो तोड़ रहा है कि नहीं। अगर तोड़ते हैं तो बाउंस बैक के बाद सस्टेन कर रहे हैं कि नहीं, अगर नहीं करते हैं तो नीचे की तरफ, अगर सस्टेन कर जाते हैं और स्विंग लो नहीं तोड़ते हैं तो अपसाइड की तरफ। और टाइम आपके साथ शेयर भी किए थे कि ये दिन भर ट्रिकी नॉइस की तरफ बढ़ भी सकते हैं, उसमें बहुत कुछ ऑप्शन बाइंग में मिलेगा नहीं। तो वही हुआ आज के दिन, तो बहुत कुछ तो नहीं मिला, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में थोड़ा बहुत स्कैल्पिंग ट्रेड निकल के आए, जरूर आए, मगर ये एकदम पिन पॉइंट टाइप का ही था। 3 बार छोटा छोटा मूव करते करते डायरेक्शन वाइज फाइनली कल जो टारगेट सेट किए थे 25,080, तो चला आया 25,088। तो ये टारगेट तो मीट हो गया, मगर बहुत अच्छा ट्रेडिंग सेटअप अच्छे दिन भी नहीं था। कल क्या हो सकता है, कल अगर गैप डाउन के साथ देखे कि बाजार खुल गया तो एक बाउंस बैक आ सकते हैं। तो उस टाइम ख्याल यही रखना है कि ये जो स्विंग हाई है उसको ना तोड़े। अगर तोड़ देते हैं तो दूसरा ट्रेडिंग सेटअप क्या होगा, हुक का बनेगा और अपसाइड की तरफ बनेगा। तो उसी हिसाब से अगर देखें तो अपसाइड की तरफ मूवमेंट होगा उस टाइम। अगर ऐसे सिचुएशन ब्रेक करते हैं फिर हुक बनाते हैं, फिर ऊपर की तरफ जाने का प्रयास जरूर करेगा। अगर सिचुएशन ऐसा बनते हैं कि गैप डाउन के साथ खोला, अपसाइड की तरफ मूवमेंट किए मगर सस्टेन नहीं कर पाए तो क्या होगा, तो यहाँ से वापस जब 25,030 ब्रेक करेगा तो एक बढ़िया ट्रेडिंग सेटअप मूवमेंट नीचे की तरफ मिल सकता है इस जोन के आसपास। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे स्विंग लो है, मगर यही याद रखिएगा कि इस लेवल को जब ब्रेक करेगा तब आपका शॉर्ट तो बनेगा, मगर जब तक मोमेंटम है ऊपर से नीचे तक, जब मार्केट आ रहा है उसी सिचुएशन पे अगर मोमेंटम है तो आप लोग यहाँ पे बैठे रह सकते हैं। मोमेंटम बीच में भी अगर खत्म होते हैं, बार बार देखते हैं कि प्रयास कर रहे हैं मगर जा नहीं पा रहा है, तो वहां पे एक बार निकल जाइए। उसके बाद देखना है पैटर्न, उसके बाद डायरेक्शन वाइज नीचे की तरफ गिर भी सकते हैं, ऐसे आज के दिन जैसे हुआ तो गिर भी सकते हैं, मगर उसमें पार्टिसिपेट मत कीजिएगा क्योंकि थीटा का इफेक्ट बढ़ जाएगा और कल निफ्टी में एक्सपायरी भी है। अगर इस जोन के आसपास आ जाते हैं उसके बाद देखते हैं कि कंटिन्यूएशन पैटर्न बनाते हैं, दोबारा इसको तोड़ेगा। उस टाइम आपका इंट्राडे में जो इस प्राइस एक्शन देखने के बाद, प्रोजेक्शन लेवल काउंट करने के बाद आपको पीआरजेड लेवल मिलेगा, वही एक्चुअल टारगेट होगा। क्योंकि ये यहाँ पे कंटिन्यूएशन पैटर्न बनाएगा या यहाँ से रिवर्सल पैटर्न बनाएगा, ये अभी फिलहाल तो पता नहीं है। तो मूवमेंट मॉर्निंग में जो हो सकता है वो मैंने आपके साथ शेयर किए कि अगर गैप डाउन के साथ खोले तो एक बाउंस ले सकता है, मगर शर्त यही है कि 25,088 दोबारा ब्रेक ना करे और उसी सिचुएशन में कहीं पे भी हाई लगा के नीचे की तरफ अगर 25,030 ब्रेक करता है तो सेलिंग सेटअप बन जाएगा नीचे की तरफ। जब तक मोमेंटम है तब तक के लिए आप लोग बैठ सकते हैं, मोमेंटम जहाँ पे खत्म वहां पे आपको निकलना है। फिर नीचे आने के बाद देखना होता है पैटर्न क्या बन रहा है इंट्राडे में। अगर इंट्राडे में कंटिन्यूएशन पैटर्न बनाते हैं तो फिर दोबारा नीचे की तरफ ही आएगा, अगर रिवर्सल पैटर्न बनाते हैं तो फिर ऊपर की तरफ जाएगा। वो इंट्राडे फेस प्राइस एक्शन देखने के बाद ही आपको समझ में आएगा।
उससे पहले तो यहाँ पे कौन सा पैटर्न होगा तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा लाइव मार्केट में और शेयर करना पड़ेगा, तब जाके प्रोजेक्शन लेवल काउंट होगा, उसके बाद पीरियड सेट लेवल सेट होगा, फिर ट्रेडिंग सेटअप एक्टिवेट होगा। अगर ऐसे देखते हैं कि गैप आपके साथ खोला ठीक इस लेवल पे 25,088, इसको ब्रेक करके खोला, उसके बाद डीप जरूर ले सकते हैं। उसके बाद अगर दोबारा 25,088 100 इसको ब्रेक करने के बाद अगर सस्टेन हो जाता है तो मान के चलिए यहाँ से अप साइड की तरफ मूवमेंट होगा। और कहाँ तक होगा, कल भी मैंने शेयर किए थे कि इस लेवल को अगर देखे कि मॉर्निंग में 11 11:30 तक अगर हो जाता है तो सेकेंड मूव अगर देखते हैं कि कंटिन्यूएशन पैटर्न बनते हैं तो ये तो नेक्स्ट दिन होगा, उस दिन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बाजार ट्रिकी नॉइज सिचुएशन क्रिएट करेगा, क्योंकि रेंज बाउंड था। तो रेंज बाउंड बाजार में तो बहुत बड़ा मूवमेंट तो नहीं होगा, तो इसी सिचुएशन में कल बोले थे। तो कल मॉर्निंग में अगर ये लेवल गैप आपके साथ खोलते हैं, थोड़ा बहुत डीप लेते हैं, उसके बाद दोबारा क्रॉस करके सस्टेन हो जाते हैं तो 25,180 से 200 तक जा सकते हैं। या अगर मॉर्निंग फेस में ही चला जाता है तब जाके देखना पड़ेगा यहाँ पे क्या पैटर्न बन रहा है। अगर रिवर्सल पैटर्न बनते हैं तो यहाँ से नीचे की तरफ, अगर कंटिन्यूएशन पैटर्न बनते हैं तो यहाँ से अपसाइड की तरफ मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। तो उसी सिचुएशन में आपको लाइव मार्केट देखने के बाद ही पता लगेगा, पैटर्न को भी आइडेंटिफाई तभी कर पाएंगे, उसके बाद ही ट्रेडिंग सेटअप ओपन होगा प्रोजेक्शन लेवल काउंट करने के बाद और पीयर सेट लेवल सेट करने के बाद। बैंक निफ्टी में भी सिचुएशन नहीं है, अगर देखें तो इस जोन के अंदर कोई भी ट्रेडिंग सेटअप एक्टिवेट मत कीजिएगा, जो कि है 55,785 ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ है 55,650 की तरफ। इसके नीचे अगर गैप डाउन होते हैं थोड़ा बहुत बाउंस आ सकते हैं, बाउंस के बाद अगर दोबारा तोड़ते लेवल को तो दोबारा आपका शॉर्ट बन जाएगा। और प्राइस कहाँ पे रुक सकता है, ये स्विंग लो है जो कि है 55,780 55,580, तो ये एक लेवल है, तो ये लेवल पे भी रुक सकते हैं। तो अगर रुक जाते हैं तो एक बार निकल लीजिए पोजीशन, अगर मोमेंटम के साथ चलते हैं तो चलने दीजिएगा जब तक मोमेंटम है। अगर मोमेंटम के बाद देखते हैं कि प्राइस कहीं पे भी रुक जाते हैं तो वहाँ पे एक बार निकल लीजिए, उसके बाद देखना है पैटर्न। सेम सिचुएशन बनेगा कि इंट्राडे फ्रेश प्राइजेक्शन देखने के बाद दोबारा पैटर्न देखने का मौका मिलेगा। कंटिन्यूएशन पैटर्न होगा तो नीचे की तरफ, अगर यहाँ पे रिवर्सल पैटर्न होता है तो वापस ऊपर की तरफ ये होगा। तो उस सिचुएशन में आइडेंटिफाई करने के बाद ही एक्चुअल क्या ट्रेडिंग सेटअप चल के आएंगे और क्या ट्रेडिंग सेटअप के हिसाब से ट्रेडिंग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा लाइव में, अगर कल तबीयत ठीक रहा तो। अगर मॉर्निंग में देखते हैं कि गैप अप होते हैं और इस जोन के ऊपर जो कि है आपका 55,787, इसके ऊपर अगर गैप अप होते थोड़ा बहुत डीप ले सकते हैं, मगर याद रखिएगा ये स्विंग लो नहीं छोड़ना चाहिए उस टाइम। तो दोबारा अगर नीचे की तरफ डीप लेने के बाद, छोटा मोटा डीप लेने के बाद अगर दोबारा 55,780 के ऊपर कंटिन्यू सस्टेन कर जाता है तो यहाँ से अपसाइड की तरफ मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे ऊपर कहाँ कहाँ पे प्राइस फंस सकता है, इस लेवल पे फंस सकता है जो कि है 55,900, 925 और 75, 80, 56,000, यहाँ पे प्राइस जाके फंस सकता है। तो एक मोमेंटम बढ़िया ट्रेडिंग सेटअप मिल सकता है मॉर्निंग में अगर हुक ऐसा बनाता है तो। और गैप अप उस टाइम होना चाहिए 55,800 के ऊपर, उसके बाद डीप लेने के बाद दोबारा सस्पेंड करना पड़ेगा, तब जाके अपसाइड की तरफ एक मोमेंटम बनेगा। अगर ये फर्स्ट टर्म में कंप्लीट हो जाता है तो क्या होगा, तो यहाँ पे क्या पैटर्न बन रहा है वो देखना पड़ेगा। अगर रिवर्सल पैटर्न यहाँ पे बनेगा तो फिर वापस नीचे की तरफ मूवमेंट आएगा, अगर यहाँ पे कंटिन्यूएशन पैटर्न बनाएगा तो फिर ऊपर की तरफ मूवमेंट होगा। तो ये सिचुएशन बनेगा, तो उसके हिसाब से आपके साथ लाइव में कोशिश करूंगा, अगर तबीयत ठीक रहा तो आपके साथ शेयर करने के लिए। अगर यहाँ पे कंटिन्यूएशन पैटर्न बनते हैं तो अपसाइड की तरफ फिर मूवमेंट होगा, अगर कंटिन्यूएशन पैटर्न होगा तो वो इंटरडे फ्रेश प्राइजेक्शन देखने के बाद ही एक्चुअल समझ में आता है। उससे पहले तो
यहाँ पे बैठ के जो पोस्ट मार्केट है इसमें आपको समझ में आएगा नहीं। तो आज का वीडियो यहीं पे रखते हैं। धन्यवाद।